पालनपुर नाम का एक छोटा सा बहुत गरीब गांव था। उस गांव के सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर कर रहे थे। उसी गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। वह भी उस फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता आदमी था। एक दिन उस गांव का फैक्ट्री किसी कारणवश बंद हो गया। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरा काम ही मुझसे छीन लिया। अब क्या होगा? अब मैं अपने परिवार का गुजर कैसे करूंगा? चिंता मत कीजिए दादाजी, काम मिल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, काम तो मिल जाएगा और मैं तुम्हारा फीस भी समय पे भर दूंगा। ऐसा कहकर दीनानाथ घर से काम ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे काम तो मिल गया, पर वह काम थोड़ा कठिन था, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ तोड़कर पत्थर निकाला जाता था। कामकाज बहुत मेहनत का था। दीनानाथ पूरे दिन काम करके पैसे मांगने आया। तभी उस फैक्ट्री का मैनेजर ने उसे 200 रुपया दिया। ये क्या मालिक, पूरा दिन इतना मेहनत मजदूरी करने के बाद बस 200 रुपया? तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम कोई सरकारी नौकरी पे नहीं हो जो तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे मिलेगा। यह पत्थर तोड़ने का काम है। पर मालिक, इससे मेरे पोते का स्कूल फीस और मेरी पत्नी की दवाई कैसे होगा? ये मुझे नहीं पता। ये तुम्हें अपने पोते को स्कूल में दाखिला लेने से पहले सोचना चाहिए था। यह सोचकर दीनानाथ वहाँ से घर के लिए निकल पड़ा। घर में बीमार पत्नी बैठी हुई थी। अब दीनानाथ सोचने लगा, हे भगवान, इतने से पैसे में अब मैं क्या करूँगा? पत्नी की दवाई लूँ या पोते का स्कूल फीस भरूं? मुझे पता ही नहीं चल रहा है। यह सोचकर वह घर आया और अपनी पत्नी के दवाई के लिए निकल पड़ा। इतने में उसकी पत्नी ने देख लिया और रोक लिया। कहा, सुनो जी, आप ये क्या कर रहे हो? मेरी दवाई मत लाओ। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ। मेरा क्या है, मैं तो कितने दिनों से बीमार बूढ़ी हूँ और आज न कल मैं मर ही जाऊंगी। लेकिन मेरे पोते का तो अभी पूरा जिंदगी शुरू भी नहीं हुआ है। उसका स्कूल फीस भर दीजिए। टीचर जी ने उसे निकाल दिया स्कूल से। यह सोचकर सब लोग रात में सो गए। सुबह दीनानाथ वह पैसे अपने पोते को स्कूल फीस भरने के लिए दे दिया और वह घर से निकलकर फिर से काम के लिए चल पड़ा। रास्ते में दीनानाथ को भूख लगी तो वह एक समोसे की दुकान पर समोसा खरीदा और खाने लगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा आई और कहने लगी, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे ये समोसा खाने को दोगे? दीनानाथ कुछ सोचने लगा और वह समोसा उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया। वह बूढ़ी अम्मा आधा समोसा खा ली और आधा उस के कुल्हाड़ी के पास रख दिया और वहां से निकल गई। जब दीनानाथ पलटकर देखता है तो ये क्या, वहां समोसे की जगह एक जादुई हथौड़े का रूप बन गया था। अब दीनानाथ सोचने लगा, ये तो चमत्कार हो गया। शायद बूढ़ी अम्मा भगवान का रूप लेकर ही मेरे लिए मेरा परीक्षा लेने आई थी। इस हथौड़े से तो मैं अब बहुत सारा पत्थर तोड़ूंगा और मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। यह सोचकर वह हथौड़ा वहां से उठाकर दीनानाथ निकल पड़ा। उस दिन वह और दिनों से बहुत ज्यादा पत्थर तोड़ा। यह देखकर सभी मजदूर चकित रह गए कि इस जादुई हथौड़े से दूसरों के सिवा दीनानाथ ने पत्थरों की ढेर लगा दी। आकर उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब, आज तो मैंने बहुत सारा पत्थर तोड़ा है, तो आज मुझे ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए। मैनेजर ने भी सोचा
कि हाँ आज इसने बहुत ज़्यादा पत्थर तोड़ा है। यह सोचकर वह कहने लगा, ठीक है, आज तुमने थोड़ा ज़्यादा पत्थर तोड़ा है तो तुम्हें आज मैं 500 रुपये दूंगा, लेकिन ज़्यादा खुश मत होना, तुमने कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ नहीं लिया है जो तुमको इतना खुश होने की ज़रूरत है। यह कहकर उसने उसे 500 रुपया दे दिया। वहाँ से दीनानाथ निकला और बहुत खुश हो गया। आज तो मैं अपनी पत्नी के लिए दवाई भी ले लूँगा, बेचारी कितने दिनों से बीमार है। यह कहते हुए उसने दवाई खरीदा और अपने पोते मोहन के लिए खिलौना भी खरीदा। घर आकर, ये लो मोहन, तुम्हारे लिए खिलौना। ये क्या दादाजी, मुझे तो स्कूल का फीस चाहिए था, आप खिलौना क्यों लाए? मेरे पास तुम्हारे फीस के लिए भी पैसे हैं। और उसने उसे पैसे भी दिए। पत्नी ने कहा, ये क्या जी, अब मैं कितने दिन जीऊंगी, आप दवाई क्यों लाए हैं और इसमें क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं? नहीं जी, पैसे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, अब से तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से मैं बहुत ज़्यादा पत्थर तोड़ूंगा और बहुत पैसे लाऊंगा। यह कहकर उसने पत्नी को दवाई दे दी। रात में वह फिर से सो गया। सुबह होते ही दीनानाथ फिर से काम के लिए निकल पड़ा और वह वहाँ जाकर बहुत सारा बड़ा बड़ा पत्थर तोड़। दीनानाथ को काम करता देख उस फैक्ट्री के मैनेजर को उससे जलन होने लगती है और वह जाकर अपने मालिक से कहता है, सेठ जी, हमको लगता है कि हमें बुलडोज़र खरीद लेना चाहिए और उससे इस पहाड़ को तोड़ना चाहिए, जिससे हमारा पैसा बचेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। यह सुनने के बाद सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा ही करो। और यह कहकर उसने एक बुलडोज़र मंगवा लिया जिससे पहाड़ तोड़ने का काम शुरू किया। पर ये क्या, वह बुलडोज़र बीच पहाड़ में जाकर फंस जाता है और खराब हो जाता है। यह देखकर दीनानाथ ने कहा, ये क्या साहब, पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, हम लोग हाथ से तो कर रहे थे। अच्छा, बड़ा आया हाथ से करने वाला, इस जैसी भी मशीन ने तो काम नहीं कर पाया और तू कर लेगा। यह सुनकर दीनानाथ वहाँ से पत्थर तोड़ने निकल पड़ा और अपनी जादुई हथौड़े से उस बड़े से चट्टान को तोड़ देता है। यह देखकर उसके मालिक ने उस मैनेजर को निकाल दिया और कहा, तू निकल जा मेरे कारखाने से, आज से तुम्हें इस कारखाने में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारा पोस्ट दीनानाथ का हुआ। उस दिन से दीनानाथ सभी मजदूरों को उसकी मेहनत के जितना पैसा देने लगा और सभी मजदूर खुशी खुशी उस पहाड़ को तोड़ने का काम करने लगा। इस तरह से सब लोग उस गांव में खुशहाल रहने लगे।